दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की बात करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय की बात की तो उच्चतम न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह एक राज्य के सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता न्यायिक निकाय है तथा संविधान में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इसमें बात की गई है और ये ऐसे अधिकारों की रक्षा करता है। राज्य का न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष होती है। भारत में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम अगर बात की जाए सबसे पहले हुआ था, देश आज़ाद हुआ था उसके पहले हुआ था वर्ष 1862 में हुआ था। कलकत्ता और बम्बई और मद्रास में हुआ था, और फिर 1866 में 1866 में यह इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद ब्रिटिश भारत में प्रत्येक प्रांत में अपना उच्च न्यायालय की स्थापना की। फिर 1950 के बाद उच्च न्यायालय को ही राज्य का उच्च न्यायालय का नाम दे दिया गया। भारत में संविधान के प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अगर बात की जाए कौन से भाग में, तो भाग 6 में इसकी बात कही गई है। अनुच्छेद की बात की जाए 214 से लेकर 231 में इसका वर्णन किया गया है। अगर स्थापना की बात की जाए 214 में तो बात कही गई है, संसद द्वारा इसमें कुछ नियम तो बनाया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है। अगर संरचना की बात की जाए इसमें मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या बढ़ा घटा सकता है। नियुक्ति करने वाला भारत का राष्ट्रपति होगा। नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति से परामर्श करते हैं। कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो करते हैं, और संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय परामर्श करते हैं। अगर योग्यता की बात की जाए, योग्यता क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष तक भारत के न्यायिक पद पर कार्य किया हो या किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अगर बात की जाए शपथ की, न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्ति किसी अधिकृत व्यक्ति के समक्ष न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित शपथ ले। जैसे शपथ की बात की जाए, शपथ में क्या कैसे क्या होता है? भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा का पालन करूंगा। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, जैसी बात कही गई है। अगर कार्यकाल की बात की जाए, यह 62 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है। अगर और थोड़ा डिटेल में अगर बात करना चाहे, न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु संविधान में कोई उल्लेख नहीं, मतलब कि न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई, इतनी आयु होनी चाहिए बनने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु न्यायपालिका इसके अतिरिक्त और औपचारिक प्रक्रिया के अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति तभी भी हो सकती है जब वह 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। न्यायाधीश की आयु संबंधित किसी प्रश्न न कारण भारत न्यायाधीशी सलाह राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर या उसका किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण जाने पर वह पद छोड़ देता है। अगर त्यागपत्र की बात की जाए, त्यागपत्र किसको देगा? तो त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को देता है। अगर न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया की बात की जाए, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। संविधान में सिद्ध कदाचार या क्षुण के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जिसके लिए संसद एक विशेष बहुमत 2/3 बहुमत
से प्रस्ताव पारित करता है तो वो हट जाता है। अगर और डिटेल में बात की जाए, अगर हम बात करेंगे, जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाने के लिए नियम। लोकसभा में 100 सदस्य अथवा राज्यसभा में 50 सदस्य के हस्ताक्षर पत्र वाले प्रस्ताव को सदन में अध्यक्ष अथवा सभापति को सौंपना होगा। अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकृति तथा अस्वीकार कर सकता है। यदि प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है तो अध्यक्ष सभापति के आरोप की जांच के लिए 3 सदस्य समिति का गठन किया, मतलब एक 3 सदस्य की समिति गठन की जाती है जो देखती है, जांच करती है, सभी होता है। समिति के सदस्य की बात की जाए, भारत के कौन कौन होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिसे बोलते हैं CJI हो गया है। उच्चतम न्यायालय के का कोई अन्य न्यायाधीश होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। एक प्रख्यात न्यायविद जो होता है जिसके न्याय के बारे में काफ़ी अच्छा अनुभव होता है, उसको भी शामिल किया जाता है। अगर अधिकार क्षेत्र की बात की जाए, अगर अधिकार क्षेत्र की जाए तो मूल अधिकार क्षेत्र की बात की जाए, कुछ मामले में सीधे सुनवाई कर सकता है। अपीली अधिकार क्षेत्र हो गया, न्यायाधीशों की निर्णय के विरुद्ध अपीली रिट जारी करने का अधिकार 226 के तहत। अगर और डिटेल में बात की जाए, अपीली का न्यायालय है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के समक्ष आने वाले अधिकांश मामले जिला न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में आते हैं, परंतु भारत के कुछ उच्च न्यायालय में सिविल मामले सीधे ले जा सकते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल मामले सीधे लाए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय को आपराधिक या दीवानिक मामले को किसी भी आरंभिक अधिकारिता नहीं है, जिसका अभिप्राय है कि आपराधिक मामले जनपद न्यायालय से अपील के बाद ही उच्च न्यायालय में ही लाए जा सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंधित विवाद सीधे उच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। अगर बात की जाए रिट क्षेत्र की, अधिकार पद की, रिट की शक्ति की बात की, उच्च न्यायालय के पास मूल अधिकार के हनन होने या उनकी रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। अगर रिट की बात की जाए, कुछ जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रतिषेध, उस पर इस प्रकार की 5 रिट होती हैं जो इन्हें वो जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा केवल उस राज्य के भूमि भाग में रहने वाले व्यक्ति के लिए ही रिट जारी की जा सकती है। जैसे कोई राज्य का मामला, उस राज्य के मतलब दायरे में रही रिट जारी जो रहते हैं उनके लिए ही की जा सकती है। बाकी अन्य जैसे दूर कई राज्यों, अन्य राज्यों की, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। राज्य की स्थिति सभी अधिकरण पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है तथा इन अधिकारों के निर्णय के विरुद्ध से उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। केंद्र प्रशासनिक अधिकरण या निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय की अपील की जा सकती। भारत में कुछ उच्च न्यायालय के, जिनमें इलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, पटना उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के बेंच के निर्णय को उस उच्च न्यायालय की उस बड़ी बेंच में अपील की जा सकती है। इस प्रकार अपील लेटेंस पेटेंट की अपील कहा जाता है। जैसा कि हमने अभी बात किया है मौलिक अधिकार कानून की, डिटेल में बात कर लिया है। अब और बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की। अगर शक्तियों की बात की जाए कि इनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, कैसे क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे। वो रिट जारी कर सकता है, न्याय लोकन कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी कर सकता है, अपील की सुनवाई कर सकता है, संविधान की व्याख्या कर सकता है। अगर महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात की जाए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद की अगर हम बात की जाए, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है। किस में बात करता है? अनुच्छेद 214 में बात करता है। 215 की बात की जाए, ये अभिलेख न्यायालय की बात करता है। और 216 की बात की जाए, 216 में
अधीनस्थ न्यायालयों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें की बात करता है। अगर 222 की बात की जाए, 222 में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की बात करता है। अगर 223 की बात की जाए, 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करता है। और 224 की बात की जाए, अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीश की बात कर, जो कार्यकारी होता है न्यायाधीश, उनकी बात करता है। 225 के तहत किसकी बात करता है? ये अधिकार क्षेत्र की बात करता है। अगर 226 की बात की जाए, रिट जारी करने की शक्ति होती है 226 के तहत। जैसे मैंने बताया ना, 5 प्रकार की जो रिट होती हैं उसे जारी कर सकता है मूल अधिकार हनन होने पर। 227 की बात की जाए, अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण। 229 की बात करें की जाए, अधीनस्थ न्यायालयों पर नहीं, 229 में कर्मचारी एवं व्यय की बात कर। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की बात करते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले अभी बात की है, चर्चा की है, और आप लोगों ने उसके अच्छे से कोशिश किया है कि आप लोगों ने समझा होगा। अगर तुलना की बात की जाए, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की तुलना की बात की जाए, या पूरे भारत में सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक है। अगर उच्च न्यायालय की बात की जाए तो पूरे भारत में कई राज्यों में हैं। अगर बात की जाए पद की कितनी उम्र तक, वो 65 वर्ष तक पद में बना रह सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट की बात की जाए, 62 वर्ष तक वह बना रह सकता है। अगर बात की जाए अनुच्छेद की, सुप्रीम कोर्ट किस किस अनुच्छेद में है? 224 से लेकर 147 में इसकी बात कही गई है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 214 से 231 तक, इसमें बात कही गई है हाई कोर्ट की बात की गई। रिट जारी करने की बात की जाए, रिट आर्टिकल 32 के तहत हाई सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अगर 226 के तहत कौन जारी कर सकता है? हाई कोर्ट जारी कर सकता है। और बाकी ये शॉर्ट एग्जाम तथ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे उच्चतम न्यायालय राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय होता है ना। और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल शपथ दिलाता है। किस उम्र तक रह सकता है? 62 वर्ष तक रह सकता है। रिट की शक्ति बात की जाए 226 के तहत है। पर्यवेक्षण की बात शक्ति की बात की जाए 227। रिकॉर्ड किस रख सकता है? अनुच्छेद के तहत रख सकता है 215 के तहत। बाकी तो ये नॉर्मली है ही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 124 में किया गया, या 214 में किया गया है, या 226 में, या 231 में? बताइए आप। 224 में, 214 में। उच्च न्यायालय का वर्णन किस संविधान के किस अनुच्छेद में तक, किस अनुच्छेद से किन अनुच्छेद तक है? 124 से 147, या 214 से लेके 231 तक, या 243 से लेके 243 या 32 से 35 तक, किस तक में दिया गया? ये रिवीजन के लिए MCQ वगैरह लाते हैं, ताकि आपने जो पढ़ा है दिमाग में जो क्लिक हुआ है उसे यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा सके, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए दिमाग में बना रहे। इसका आंसर होगा बी। उच्च न्यायालय किस स्तर का सर्वोच्च न्यायालय है? किस स्तर का है बताइए आप लोग। जिला स्तर, राज्य स्तर, या राष्ट्रीय स्तर, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? किस स्तर का? अगर बात की जाए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री, कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी आयु तक है? किस वर्ष तक, किस उम्र तक बना रह सकता है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? ये 62 वर्ष तक। आप लोग कमेंट करके बताइए 65 वर्ष तक कौन बना रह सकता है, कमेंट में बताइए। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय का किस अनुच्छेद के अंतर्गत चर्चा की गई है? 214, 215 या 216 या 217, किस में कहा गया? 215। उच्च न्यायालय की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? 215, 216 या 217 या 218, किस में दी गई है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सेवा शर्तें किस अनुच्छेद में दी गई हैं? 216, 217 या 226 या 227, किस में दी गई? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हस्तांतरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 221, 222, 223 या 224, किसके तहत? बताइए। दो सौ बाईस के तहत। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 222, 223, 224 या 225, किस में है? दो सौ तेईस में इसकी बात कही गई है। अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीश का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 223, 224, 225 या 226, कौन सा है? बताइए। बी आंसर 224। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की 32 या 136 या 226 या 227, किसके तहत? ये होगा 226 के तहत। आप लोग का ये बताइए कमेंट करके कि 32 जो है ये किसके मतलब किसके लिए मतलब किसके तहत ये रिट जारी कर सकता है? बताइए कौन सा कोर्ट? अधीनस्थ न्यायालय अध्यक्ष की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 225, 226 या 227 या 229, किस में है? उच्च न्यायालय में कर्मचारी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है?
227 या 228 या 229 या 231 कौन सा है? 229 के तहत दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 226, 227, 229, 231। डी ऑप्शन 231 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी या अधिकतम रह सकता है, मतलब कितनी वर्ष तक वह बना रह सकता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष? दस वर्ष तक बना रह सकता है। अगर बात की जाए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? बताइए आप लोग। राज्यपाल को या मुख्यमंत्री को या राष्ट्रपति को या मुख्य न्यायाधीश को, किसको दे सकता है अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति का। आप लोग ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, किसे दे सकता है? बताइए आप लोग कमेंट करके, किसको दे सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? केवल मूल अधिकार, केवल कानूनी अधिकार या मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार या केवल संपत्ति के अधिकार? किसके लिए बताइए? ये नंबर सी होगा, मौलिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार के लिए और कौन रिट जारी कर सकता है, उसको भी बताइए आप लोग। रिकॉल करिए और बताइए कौन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय की रिट शक्ति अनुच्छेद 226 में है, या बी नंबर, उच्च न्यायालय की रिट की शक्ति किस अनुच्छेद 32 में है, या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, या उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की उम्र 65 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है सेवानिवृत्त? बताइए कौन सा होगा आंसर? इसका होगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 65 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है, बाकी का गलत है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो।